तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो है राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का जो वर्णन है या फिर जो लिखा गया है वो यजुर्वेद के अंदर लिखा गया है। सही आंसर भी इसका यजुर्वेद ही है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अरे कल मैंने आप लोगों को बोला कि रामायण महाभारत पे रिसर्च की है, तो भाई आप लोग वही क्वेश्चंस पूछते हैं। चलिए देखिए, मेघनाद ने जो है जितना हमारे टेक्स्ट में लिखा हुआ है 7 यज्ञों का अनुष्ठान किया था, जितना मुझे याद आ रहा है। अग्निष्ठोम, अश्वमेघ, बाहुस्वर्णक, महेश्वर, गोमेध तथा वैष्णव यज्ञों का जो है उसने अनुष्ठान किया था। एक यज्ञ का नाम मैं भूल रहा हूँ। तो उसके बाद जो है उसे जो उसका इच्छा अनुसार चलने वाला दिव्य रथ था वो प्राप्त हुआ था, जो निकुम्ला देवी की जो पूजा के बाद जो उसे मिलना था, जो जहाँ लक्ष्मण जी पहुँच गए थे और उसका यज्ञ जो है विध्वंस किया था। तो ये उसको जो है वरदान मिला था। और अगर हम उसकी शक्तियों की बात करें, जैसा कि आपने बोला कि रावण से ज़्यादा शक्तिशाली, तो मैं उससे कुछ उपलब्धियां बताता हूं, तो आप खुद जज करिएगा। सबसे पहला तो जो है इंद्र को जो हराना, उससे पहले भी कई लोगों ने हराया। जैसे महिषासुर ने भी देवताओं को जो है ऐसा कहा जाता है कि देवलोक से भगा दिया था। उसके बाद खांडव दहन के जो एपिसोड में हमने देखा कि अर्जुन ने किस प्रकार जो है इंद्र से युद्ध किया और जीत भी हासिल करी। लेकिन इंद्रजीत की जो विक्ट्री है वो इस बात पे काफ़ी ज़्यादा मतलब डिपेंड करती है कि उसने जो है ना सिर्फ वहाँ देवताओं को हराया, बल्कि इंद्र को जो है बंदी बनाकर धरती पर लेके आया लंका में, और 6 महीने तक यहाँ पर रखा गया, जब तक ब्रह्मा जी ने आके इंद्र को जो है छुड़ाया नहीं। तो इसीलिए उसका नाम द वैंक्विशर ऑफ इंद्र यानी कि इंद्रजीत पड़ा। तो यहाँ से उसकी शक्ति का जो है हमें काफ़ी अनुमान लगता है। उसके बाद रामायण के युद्ध में जो रावण भी नहीं कर सका वो इंद्रजीत ने 2 बार किया। पहली बार नागपाश में बांधकर जो है श्री राम और लक्ष्मण जी को मूर्छित करना हो। उसके बाद जो है एक ब्रह्मास्त्र से करीब, जितना लिखा गया है टेक्स्ट में, मैं उसको थोड़ा ओवर एग्जैजरेट मैं मानता हूँ कि ज़्यादा कर दिया होगा, क्योंकि 62 करोड़ के करीब जो है वानर मारे गए थे उसके एक ब्रह्मास्त्र से, और उससे जो है लक्ष्मण जी भी मूर्छित हो गए थे उसके बाद उसके शक्ति अस्त्र से। तो यहाँ हमने देखा कि जैसे कई बार उसने जो है लक्ष्मण जी को 2 बार हराया और श्री राम को भी 1 बार मूर्छित करने में सफल रहा। तो यहाँ से उसकी जो है पावर का अंदाज़ा लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि उस समय त्रेता युग के समय और उसके बाद जितने भी युग आए, जो मॉर्टल वॉरियर मतलब कि जो धरती पे पैदा हुआ एक आम इंसान की तरह, तो उसमें सबसे पावरफुल इंद्रजीत को माना जाता है। उसके बाद जो है उसके पास 3 जो महाअस्त्र जो बोले जाते हैं कि द वेपन्स ऑफ एब्सोल्यूट एनिहिलेशन, मतलब कि जिससे सब